गुरु की खोज। दूसरे दिन महाराज श्री ने चर्चा करते हुए कहा, यदि विचार करके देखा जाए तो हमारी परंपरा में जगन्नाथपुरी का विशेष स्थान है। साधन तथा संन्यास दोनों प्रकार की परंपरा से जुड़ी दो विभूतियां इसी स्थान से संबंधित रही हैं। एक और जहां स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज की यह तपस्थली है तथा उन्होंने स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज के रूप में उस समय के काली किशोर अपने जीवन की एकमात्र शक्तिपात दीक्षा यहीं प्रदान की। यहीं पर स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने अपने नश्वर देह को त्याग किया था। वहीं दूसरी ओर हमारी संन्यास दीक्षा के गुरुदेव स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज ने जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज से संन्यास कृपा प्राप्त की। इस प्रकार हमारे परम गुरुओं का घनिष्ठ संबंध इसी नगरी से था। बद्रीनारायण, द्वारका तथा रामेश्वरम के साथ चौथे धाम के रूप में इस नगरी की मान्यता तो है ही। यदि कहा जाए कि त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज है तो अतिशयोक्ति न होगी। न किसी बात का लोभ, न लोकेशना, गुमनामी, हर दम अपने में ही मस्त। अड़ोस पड़ोस की कुटिया में निवास करने वाले साधु भी इस बात से बेखबर कि वे किस स्तर के महापुरुष हैं। स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज के संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं हो, शिष्यों से आर्थिक सेवा भी निगन्य हो, कोई बैंक बैलेंस भी ना हो, भिक्षा पर आधारित आश्रम चलाता हो, उसका आश्रम कैसा होगा, इसकी कल्पना करना कठिन कार्य नहीं। अब स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज केवल आदर्श की ही बात बनकर रह गए हैं। उनका उल्लेख यदि होता भी है तो केवल प्रवचनों में अथवा पुस्तकों में लिखा रह जाता है। नींव के पत्थर की भांति स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने इतने वर्षों तक परंपरा रूपी महाभवन का भारी बोझ उठाए रखा है, किंतु अब भवन जर्जर होने को आ गया है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज निवृत्ति परायण त्याग की साक्षात मूर्ति थे, तो स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज निवृत्ति प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप थे। कभी उनमें प्रवृत्ति में निवृत्ति दिखाई देती थी तो कभी निवृत्ति में प्रवृत्ति। हमारी परंपरा में आज कौन सा ऐसा महात्मा है जो भिक्षा मांगकर आश्रम चलाए? उनके समक्ष एक ही लक्ष्य था, शिष्यों का आध्यात्मिक उत्थान। जहां गुरु की दृष्टि शिष्यों की धन संपत्ति एवं वैभव की ओर आकर्षित हुई कि शिष्यों के आध्यात्मिक उत्थान का लक्ष्य दृष्टि से ओझल हो जाता है। प्रश्न, क्या नींव कमजोर हो गई है या भवन जर्जर अवस्था में आ गया है? महाराज श्री, नींव तो कमजोर नहीं हुई, किंतु नींव से भवन का संबंध टूटता जा रहा है। यह कहकर महाराज श्री तो चुप हो गए तथा मैं गहरी सोच में डूब गया। महाराज श्री कहते तो ठीक हैं, बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए किंतु काल ने धराशायी कर दिए। अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था। आज वह स्थिति कहाँ है? सिद्धांत मार्ग एवं संप्रदाय उभरते हैं, संसार में सर्वत्र चमकते हैं। आज कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। कुछ दिन धूम धड़ाका होता है, फिर सब ठप हो जाता है। आकाश में आतिशबाजी फूटती है, फिर सब लुप्त हो जाता है। महाराज श्री, संसार का ऐसा क्षण क्षण बदलता स्वरूप जिसे दिखाई देने लग जाता है, फिर वह संसार के प्रति आसक्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों ने इसी आदर्श को काकभुशुंडी जी के रूप में प्रस्तुत किया है। सृष्टि प्रकट होती है, विलीन हो जाती है, युग युगांतर बदलते जाते हैं। संसार नित्य नया रंग रूप धारण
करता रहता है। काकभुशुंडी जी एक और स्थित देखते रहते हैं। माया अपनी उखाड़ पछाड़ करती रहती है। माया के खेल को माया से अलग हटकर ही देखा जा सकता है। जो माया में उलझ जाता है, माया उसे घुमाती रहती है। जो माया से अलग हो जाता है, उसे भांति भांति के खेल तथा रूप दिखाकर उसका मनोरंजन करती है। प्रभु भी तो माया से अतीत स्थित होकर माया के कौतुक देखकर प्रसन्न होता रहता है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज साधना रूपी नदिया को पार कर चुके थे। अब तो किनारे बैठकर समुद्र की लहरों का आनंद आनंद ले रहे थे। माया से दूर बैठकर माया का कौतुक देख रहे थे। माया जीवों की कैसी कैसी दुर्गति करती है, कैसे उठा उठाकर पटकती है, कैसे जीवों का सर भव सागर में गहरे डुबोकर रखती है, फिर अट्टहास कर खिलखिलाती है। चलचित्र की भांति यह सारी बातें स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज की आंखों के सामने से होकर निकलती जा रही थी। माया की कारस्तानियां देखते रहना ही अब उनकी स्थिति थी। माया रूपी महासमुद्र में गोते खाते हुए जीवों की दयनीय स्थिति देखकर स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज का हृदय पसीज उठता था। वह यह भी जानते थे कि यह सब जीवों के अपने कर्मों का फल है, किंतु फिर भी कर्मों की चक्की में पिसते हुए जीवों की स्थिति दयनीय तो थी ही। उन्हें कई ऐसे भी दिखाई देते थे जो माया की पकड़ से छूट भागने के लिए प्रयत्नशील थे। जैसे कोई महात्मा आया, सुनते भागे जाते, किंतु फिर भी उनकी कोई बात नहीं बन रही थी, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। कई लोग तो हताश होकर साधना पथ ही त्याग कर देते। स्वामी जी महाराज निवृत्ति परायण महात्मा थे। जगत के जीव अपना अपना कर्म भोग रहे थे, इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव करते थे। संसार में उनका ना कोई अपना था, ना कोई पराया। फिर भी जीवों की दशा देखकर उन्हें दया आ जाती थी। वह सोचते, इन जीवों को साधना के लिए कोई अवलंबन नहीं मिलता, मिलता भी है तो सब काल्पनिक। केवल कल्पना के आधार पर साधना कैसे आगे बढ़ सकती है। इन्हें तनिक सी भी दिव्य शक्ति के की एक प्रत्यक्ष छटा दिखाई दे जाए, ज्ञान की एक किरण भी प्राप्त हो जाए, अथवा कर्तापन के भाव के मिथ्यात्व की एक छोटी सी झलक भी दिखाई दे जाए, तो उसके सहारे इनकी साधना आगे सरकने लग जाए। मैं तो निवृत्ति परायण हूँ, अतः यह कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा अधिकारी व्यक्ति मिल जाए जो अभिमान रहित, त्यागपूर्वक गुरु सेवा समझकर तथा जन कल्याण की भावना से अभिभूत होकर साधकों के लिए सहायक हो सके, ऐसे व्यक्ति को शक्ति संपन्न बनाया जा सकता है। काली किशोर के संबंध में तुम जानते ही हो, क्योंकि इससे पूर्व तुम श्री नारायण उपदेशामृत लिख चुके हो, जिसमें स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी का भी समावेश है। फिर भी विषय की तारतम्यता बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें संक्षेप में थोड़ा बतला देता हूँ। काली किशोर का पूर्व जन्म स्थान पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के अंतर्गत मांडासार ग्राम में हुआ था। माता पिता का नाम श्रीमती नवदुर्गा देवी तथा श्री तारिणी चरण गंगो उपाध्याय था। उसका जन्म एक महात्मा के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ था। वह काली किशोर ही आगे चलकर स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के रूप में विख्यात हुआ। 8.5 वर्ष की आयु में काली किशोर का उपनयन संस्कार करवा दिया गया। उस समय छोटी आयु में ही शादी की प्रथा का प्रचलन था, अतः उसकी शादी की बात चल निकली, किंतु वैराग्यवृत्ति होने से वह घर से भाग निकला। भजन भाव में मन को लगाने का प्रयत्न किया, कई बार कहीं नौकरी भी कर ली, किंतु उसे न मानसिक शांति प्राप्त हुई, ना ही उपयुक्त मार्गदर्शन ही मिला। अतः
3 वर्ष के पश्चात घर लौट आया। आध्यात्मिकता के प्रति उसकी रुचि उसके माता पिता के लिए चिंता का विषय था। 18 वर्ष की आयु में जबरदस्ती श्रीमती सरोजनी देवी के साथ उसकी शादी कर दी गई। अब उसके ऊपर घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व भी था। कई स्थानों पर उसने नौकरी भी की। फिर अपने पिता की आज्ञा लेकर कलकत्ता के एक प्रेस में नौकर हो गया। किंतु अंतर में आध्यात्मिकता की ज्वाला धधक रही थी। उसने त्यागी साधु बनने का निश्चय कर लिया तथा कलकत्ता से भी भाग खड़ा हुआ। काली किशोर को यह समझ आ चुकी थी कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्थ गुरु का होना आवश्यक है। अतः गुरु की खोज में पहले वह बैजनाथ मंदिर, जो कि बिहार में है, गया तथा विभिन्न आश्रमों में भटकता रहा, किंतु सब जगह सांसारिकता के ही दृश्य देखने को मिले। फिर उसे जगन्नाथपुरी, उड़ीसा का ध्यान आया तो वहां के लिए चल दिया। यह भी स्थित बैजनाथ धाम से भिन्न नहीं था। उसके मन में निराशा के बादल घुमड़ने लगे। अंततः कराली ब्रह्मचारी जी के संयोग से स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज के समीप पहुंच गया। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ऐसे ही व्यक्ति की प्रतीक्षा में थे ही कि काली किशोर की उनसे भेंट हो गई। काली किशोर भी किसी सच्चे गुरु की खोज में भटक रहा था। इसी भटकन में वह कराली ब्रह्मचारी जी से टकरा गया। इस प्रकार समर्थ गुरु एवं अधिकारी शिष्य का मिलन हो गया। किंतु इस मिलन तथा अनुग्रह के पश्चात भी काली किशोर को घर लौटकर 20 वर्ष के लगभग प्रतीक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर गुरु तत्व की कृपा प्रकट हुई। प्रश्न: काली किशोर पहले कहाँ भटकता रहा? महाराज श्री: घर से भागकर, जैसे मैंने कहा, सच्चे गुरु की खोज में जुट गया। बड़े बड़े मठ और आश्रम, चेले चेलियों के समूह, लच्छेदार भाषण, धन तथा वैभव उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकते थे। बैजनाथ धाम तथा वहां से रास्ते में कई आश्रमों को देखता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंचा था। पुरी में आकर भी उसने कई आश्रम छान डाले। सभी जगह दिखावा, लोकेशना की भूख, परस्पर वैमनस्य, एक दूसरे की निंदा, छोटे बड़े की खींचतान, परमार्थ की और किसी का ध्यान नहीं। सब जगत में ही उलझे हुए, भगवा वस्त्रों की आड़ में सांसारिकता का ही बोलबाला। वह जगन्नाथ जी के मंदिर में जाता, प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्या तुम्हारे नगर में भी प्रेमियों का अकाल है? क्या यहाँ भी सब सांसारिकता में ही लिप्त हैं? क्या तुम्हारे द्वार पर आकर भी मुझे निराशा ही हाथ लगेगी? एक दिन प्रातःकाल समुद्र के किनारे रेत पर एकदम उदास बैठा था। एक ब्रह्मचारी जी समुद्र स्नान के लिए आए। मुख पर वैराग्य का प्रभाव झलक रहा था। घुटनों तक धोती लपेटे, गले से नग्न, कमंडल हाथ में लिए हुए उन्होंने स्नान किया तथा कपड़े सूखने के लिए रेत पर फैला दिए। फिर एक स्थान पर बैठकर थोड़ी देर जप ध्यान किया। वस्त्र अभी भी सूखे नहीं थे। काली किशोर पर उनकी दृष्टि पड़ी तो मुखमंडल मुरझाया हुआ प्रतीत हुआ। पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? उदास क्यों हैं? उनकी आत्मीयता पूर्ण बातें काली किशोर के मन को छू गईं। एक तो उनका सीधा साधा आध्यात्मिक व्यक्तित्व, दूसरा उनके बात का प्रेम पूर्ण ढंग। काली किशोर के नेत्रों से आंसू छलक आए। बोला, मैं पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम काली किशोर है। गुरु की तलाश में भटकता फिर रहा हूँ, किंतु जहां भी गया सब दम्भ ही दिखाई दिया। बड़ी आशा लेकर यहाँ आया था, पर यहाँ भी अभी तक किसी समर्थ गुरु के दर्शन नहीं हुए। सब और कलयुग का ही साम्राज्य है। काली किशोर की भोली भाली किंतु हृदय स्पर्शी बातें सुनकर ब्रह्मचारी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज का युग दिखावे का ही युग है। आपको अधिकांशतः पेट भरने वाले
तथा विषयों के पीछे भागने वाले लोग ही मिलेंगे। ऐसे लोगों ने ही साधु समाज को बदनाम कर रखा है। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक महापुरुष के दर्शन कराता हूँ। उनके पास कोई दिखावा या आडंबर नहीं है। वह न कहीं जाते हैं, न उनके पास कोई आता है। वह प्राय ध्यान में ही डूबे रहते हैं। आप उनके दर्शन करें, मुझे विश्वास है आपको अवश्य संतोष होगा। उनका नाम स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज है। जय गुरुदेव।